पाएगा मैं तो उसी का नाम लूंगा। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। आपके सामने y दे रखा है आपको dy/dx, और ये क्वेश्चन आया था बच्चे एयरफोर्स, नेवी में और एनडीए में, तीनों में आया था। एयरफोर्स में ऊपर इसलिए लिख रखा है क्योंकि इस बार भी आपके एयरफोर्स की परीक्षा में आएगा, और बंदरों की तरह शक्ल देखते रह जाओगे अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे ढंग से। आंसर की लंबी छड़ी, और ज्यादातर बच्चों ने ए आंसर दे दिया है। प्यारे बच्चों, मेरी एक बात सुनो, देखो इधर, कभी कभी एक्साइटमेंट आपको खा के बैठ जाती है, और आप लोग जब सेंटर से बाहर निकलते हो तो कुछ क्वेश्चन पेपर वाले द्वारा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आपको बाद में पछताना पड़ता है कि यार उस समय अगर थोड़ा सा सोच लेते तो शायद सही हो जाता। कितने बच्चे एयरफोर्स का एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं वो कमेंट करना, क्योंकि मैं पहले उनसे कनेक्ट करूंगा, और जो एग्जाम देने वाले हैं उनको कुछ सिखाना है। छोड़ दीजिए इसका आंसर, आपने इसका आंसर ए दे दिया है दब के, उसके बाद डी है, सी है, ये है। कितने बच्चे एग्जाम दे चुके हैं एयरफोर्स का वो बताएं पहले, कभी भी दे हैं। जो नए बच्चे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जो एग्जाम दे चुके हैं, क्योंकि इसमें पुराने स्टूडेंट्स भी हैं। कितने बच्चे एग्जाम दे चुके हैं, है ना? एलेक्स, अमिता, हरेंद्र, अभिषेक। चलिए भैया, आपके साथ में एक चीज होती है, मैं बताता हूँ। जब आप सेंटर से बाहर निकलते हैं तब आपको लगता होगा अबे यार, है ना, सेंटर से बाहर निकलने से रोड क्रॉस करने तक आप अपने दिमाग में जो क्वेश्चन पेपर में सॉल्व नहीं कर पा रहे थे वो रास्ते में अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। क्यों? इट्स ऑल अबाउट प्रेशर। जब आपके ऊपर एग्जाम सेंटर में बैठे थे तब के प्रेशर लगा पड़ा था, आगे का करियर, आगे का फ्यूचर, माता पिता की क्या चीजें कर पाऊंगा मैं, क्या अच्छा कर पाऊंगा, क्या ना कर पाऊंगा। तो ये समस्याएं हमको कहीं ना कहीं कमजोर कर रही थी, है ना, और जिस वजह से हमारा कहीं ना कहीं हम निखरने की जगह बिखर जाते हैं। तो तभी तो बोलता हूँ, जब आपको लगे कि यार मेरे पास चुनौतियों का टाइम आ गया, मुझे कोई चैलेंज कर रहा है, तब बिखरना नहीं है, निखरना है। ये वही क्वेश्चंस हैं, आप इनको वहां पे गलत करके आओगे एग्जाम सेंटर के अंदर, क्योंकि वहां तो कोई नीरज सर होंगे नहीं आपको टोकने के लिए, वहां तो आप तुरंत पिक करा आगे चले जाओगे। इसलिए जितनी गलतियां करनी है आज क्लास में कर लो, जितनी गलतियां करनी है इस बैच में कर लो, जितनी गलतियां करनी है मॉक में कर लो, लेकिन पेपर की जब भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके बाद जिस दिन देने जा रहे हो उस दिन गलती की गुंजाइश नहीं चाहिए। और जो बच्चे नए पेपर देने वाले हैं, बच्चे आपके साथ वो होगा जो इनके साथ होता आ रहा है, तो आप उस चीज पे तुरंत काम करें, है ना, अपने आप को फुली अटेंड करें, ताकि फुली ट्रेन करें, ताकि आप इन छोटी छोटी माइनर मिस्टेक ना करें। अब सारे बच्चे देखना, आप बोलोगे यार बात तो सही कह रहे हो सर, बैंड बज गई यार। बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है ना, अच्छी चीजें सीखोगे, काबिल होके जाओगे, क्योंकि जितने भी टॉपर्स निकल के आए अभी तक कोच वाले बच्चे थे जिन्होंने भी फुल मार्क्स गेन करे या ऑल इंडिया रैंक 1i, 1i क्या नाम है आपका, 60i, 5i, 3i, 2i, जो भी थे, मतलब बच्चे ऑल ओवर द इंडिया, जो फुल नंबर आया 25, जो 60 प्लस लेके आए, तो उन सारे बच्चों में ये चीज़ कॉमन थी कि वो सारे इतने सारे मॉक्स देखे गए थे, तो उनका कॉन्फिडेंस वैसे ही इतना हाई था। ठीक है, और जो बच्चे बोल रहे हैं सर क्या है क्या नहीं है, लूसेंट सफिशिएंट है क्या, किस बेवकूफ़ ने बोला भाई? एक किताब के सारे तुम पेपर को कह सकते हो कि एक छोटी सी किताब कर लें और हमें भैया सीधा लगा दिया यार इसमें। बेटा मैथ्स के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, बहुत मैटर करते हैं, आपकी एप्लीकेशन मैटर करती है, हाउ यू अप्लाई द कंसेप्ट दैट यू हैव लर्नड इन द क्लास, है ना। देयर आर सो मेनी टीचर्स हु आर टीचिंग यू ऑन द यूट्यूब एंड एट वेरियस प्लेटफॉर्म्स, है ना, बट इट्स ऑल योर क्लिक व्हेन यू आर प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन, the question strike in front of you, it's all your responsibility how you try to solve this question, how you tackle the question, it's all up to you। ठीक है, आप एक सिंगल किताब को बोल के कि चलिए मैं इस किताब को पढ़ लेता हूँ, किताबों से आपको सीखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता। किताबों का जो अभी हमारे लिए है वो ये है कि हम प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर सकते हैं। किताबें हमें ये नहीं कह पाएंगी कि इस मेथड को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। किताबों से अच्छी कोई चीज नहीं है, लेकिन उनको समझने के लिए उस काबिल बनो। इसलिए भगवान ने एक विद्यार्थी और किताबों के बीच में एक इंसान को लाके खड़ा करा, जिसको टीचर अब बोला जाता है और पहले गुरुजी बोला जाता था। ठीक है, हमारी भाषा में उसको कोच बोला जाता है। ठीक है, चलिए, हाँ किताबों से आप पढ़ लीजिए भैया। प्रवीण का इंटरव्यू या और बच्चों का इंटरव्यू ले लो, किसी ने एक मेंशन किया कि लूसेंट करके चले जाओ, वो आपको कमजोर नहीं बनाएंगे। जब बच्चे आपको कमजोर नहीं बनाएंगे तो टीचर कैसे कमजोर बनाएगा, है ना। जब आपको बच्चे कमजोर नहीं बना रहे, आपका आइडियल जिसने अच्छे से एग्जाम क्रैक किया वो कमजोर नहीं बना रहा, तो एक टीचर क्यों कमजोर बनाएगा? मैंने कभी बोला? हम यहाँ पे इतनी सारी जो मैंने बोला चीजों को सीखिए, समझिए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। हाँ नशा है मुझ में, हाँ तलब मुझ में भी जारी है, हाँ नशा है मुझ में और कुछ तलब मुझ में भी जारी है। नशा है मुझे इस एयरफोर्स का,
और अभी तलब ये वतन पे मरने की तैयारी है, और अभी तलब ये वतन पर मरने की तैयारी है। व्हाट्सएप छोड़ देना, हम लोग आपको रिवर्ट बैक कर देंगे, ठीक है बच्चे। तो पढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, अपने नए इतिहास को बनाने चलते हैं। और द कोच डिफेंस एकेडमी, क्योंकि कंटेंट ही सबसे पहले जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि भैया क्या करोगे उस ग्राउंड का, क्या करोगे वहां दौड़कर, जब वहां तक पहुंच ही नहीं वाले हम, है ना। और हम लोग क्या 47-48 नंबर लाकर एयरफोर्स के पेपर में फिर डाउट में रहे कि सर हमारा जीडी के लिए कॉल आएगा नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो एक बार करते हैं, खतरनाक करते हैं, बेहतरीन करते हैं, और वो करते हैं जो कोई नहीं करता। क्या करते हैं? बेस्ट से बेहतरीन की तरफ, बेहतर से बेहतरीन की तरफ। और हमेशा ये सफर हमारा यूं ही चलता रहेगा। जो डेडिकेशन आप लोगों ने हमारे साथ दिखाई है पढ़ते हुए, वही डेडिकेशन आपको यहां से मिलेगी। आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार, जल्द मुलाकात होगी आमने सामने। और ये शब्द जो हमारे हैं कि नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं इस पर रिएक्शन आप लोगों का देखना चाहूंगा जब हम लोग आमने सामने एक दूसरे के बैठे होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लव यू ऑल, शेयर द इन्फॉर्मेशन। जय हिंद। एंड कमेंट सेक्शन में कि भैया कैसे कैसे कहां पर हम लोग ओपन कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। लव यू ऑल, जय हिंद। 7-8 दिन में दोबारा आपका कोच मिलेगा आपके सामने, कुछ बहुत सारी अच्छी न्यूज लेकर, और बहुत सारे सरप्राइजेस भी हैं इस बार ऑफलाइन के अंदर बेटा। लव यू ऑल, जय हिंद, है ना। डू योर बेस्ट, और अपना डिफेंस का एक ही सपना, इसको इस बार ही पूरा करना, याद रखना, और कर भी लेंगे। मुझे पूरा यकीन है अगर आप शिद्दत से पढ़ गए मेरे सामने और मैंने आप लोगों की बैंड बजा दी, मतलब मैं आप लोगों को पीट पीट के पढ़ाऊंगा। अब आप बोलोगे सर जबरदस्ती तो पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं जबरदस्ती कहीं किसी के साथ तो मैंने करी नहीं, ना मैं कभी करता, लेकिन हाँ मैं आपको अपने जमीर, आपके परिवार और आपके खुद के वर्चस्व के बारे में, खुद की आइडेंटिटी के बारे में आपको डेली मिलवाता रहूंगा कि तुम हो कौन। और जिस दिन आप खुद से मिल गए, यस यार ये मैं था और मैं कर सकता था, उस दिन मेरी जरूरत आपको नहीं है। आपके लिए ये पेपर सबसे छोटी चुनौती है इस दुनिया की, ठीक है। आगे बहुत इम्तिहान बाकी है। लव यू ऑल बच्चों, जय हिंद। सहारे मैं जीते लवांगा, है जहर जुदाई द पीते लवांगा। एक गम तू सीधीता, 100 गम आप पाले, सबकी तासी अपना तेरे हवाले। हुण रातां नू यादां दी चादर बिछा के, मैं तस्वीर करा तेरा नाम लेके। चलिए बस खत्म। तो ठीक है, एक छोटा सा था अंदर से, चलिए। चलिए, तो आप लोगों से कहूंगा कि समय आने पर करा देंगे हदों का एहसास, कुछ तालाब खुद को समुंदर समझ बैठे हैं। समय आने पर करा देंगे हदों का एहसास, कुछ तालाब खुद को समुंदर समझ बैठे हैं। और जहां कहीं मैं सिर्फ खुद के साथ खड़ा होता हूं, जहां कहीं मैं खुद के साथ, सिर्फ खुद के साथ खड़ा होता हूं, हजार सैलाबों से भी ज्यादा, हजार सैलाबों से भी ज्यादा बड़ा होता हूं, हजार सैलाबों से भी ज्यादा बड़ा होता हूं। और मेरी खुददारी का अंदाजा इस बात से लगा लेना मेरे दोस्त, मेरी खुददारी का अंदाजा इस बात से लगा लेना मेरे दोस्त,
इनाम मेरा था, खजाना मेरा था और मैंने सब में बांट दिया। मेरी खुददारी का अंदाजा इस बात से लगा लेना मेरे दोस्त, इनाम मेरा था, खजाना मेरा था और मैंने सब में बांट दिया।